दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। नमस्कार साथियों, मैं रमेश कला। साथियों कक्षा 12 हिंदी का ये हमारा पेपर है यूपी बोर्ड का जो 24 मार्च 2022 को जो आपका पेपर हो रहा है। इसमें एक में हमने कई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं इस एक वीडियो में, तो लास्ट तक देखें। जो आपके मॉडल पेपर के प्रश्न हैं और आपके जो संभावित प्रश्न हैं 24 मार्च 2022 के लिए वो प्रश्न है। और सबसे खास बात यह है कि उत्तर सहित हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एक हमारा व्लॉग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हिंदी अनिवार्य में एक बेस्ट स्कोर करने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा संपूर्णानंद। ठीक है, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, मोहन, राकेश, रामकृष्ण दास, ये तीनों गलत हो जाएंगे, 2 का ये सही हो जाएगा। अब लूलू लाल की रचना है तो कौन सी है? सुख सागर है, प्रेम सागर है, परीक्षा गुरु है, रानी केतकी की कहानी है। तो कौन सी होगी? तो इसमें 2 का सही है, प्रेम सागर है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं साथियों कि पर्दा कहानी के लेखक हैं। तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो इसमें हो जाएगा आपके पर्दा कहानी के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमराकांत, यशपाल। तो इसमें हो जाएगा यशपाल, ये सही हो जाएगा। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांस्कृत्यान और रांगे राघव। तो इसमें विष्णु प्रभाकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर हो जाएगा। उसके बाद है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, सरदार पूर्ण सिंह है, वासुदेव शरण अग्रवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इसमें ये हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी है। उसके बाद है देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामयानी किस युग की रचना है? प्रश्न क्या है? कामयानी किस युग की रचना है? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। देखो 24 मार्च के लिए इस प्रश्न पत्र को अच्छे से तैयार करके जरूर जाएं। कामयानी किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद युग। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल छायावाद युग होगा। उसके बाद निम्नलिखित कवियों में कौन प्रगतिवादी युग का है? तो प्रगतिवादी युग का कवि अग्रदास, तुलसीदास, नंददास और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें कौन सा होगा? तो अग्रदास होगा, एक हो जाएगा। फिर तार सप्तम का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तम का प्रकाशन वर्ष कब का है? तो 1941 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1954, 1947, 1943 ईस्वी। नेक्स्ट है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो द्विवेदी युग की प्रिय प्रवास, साकेत, भारत, भारती, कामयानी। तो कामयानी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्य महाकाव्य नहीं है? कृत्य महाकाव्य नहीं है तो रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत, मामा। इसमें मामा नहीं है। ठीक है, अब दिए गए गद्यांश के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी है जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अधिक अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी की पीस पीस कर अंकगणित का प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। अब देखो प्रश्न देखो आप, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी की देह को किसने सजाया? भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या
करना चाहिए। ये आपको अब देखो अथवा वाला आप देखें, बहुत ही ध्यान से देखें आपको, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी तेजी से डुबोती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से, उदास होना बेकार है। तो उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, गद्यांश की भाषा से लिखिए, आपको विशेषता लिखनी है। अब देखो चौथा क्वेश्चन आपका कौन सा आएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही संवे पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको, मुझे कहूँ तो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उससे सब चुन लो। ठीक है। करके पहाड़ सा पौप मैं मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुपात न करने पाऊं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुपात न करने पाऊं। रेखांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए और भाषा की विशेषता। अब देखो ये अथवा वाला है, तो इसको पूरे पेपर को अच्छे से आप जरूर देख कर जाएं। स्क्रीनशॉट आप ले लें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके वहाँ से भी इसकी PDF ले सकते हैं। आप संधि विच्छेद आप देखें, तथापि का संधि विच्छेद कौन सा है, तथा जोड़पी। और इसके बाद परमेश्वर परम जोड़ ईश्वर गायक गे जोड़क है ना। निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन आपको बताना है। तो इस प्रकार से ये यूपी बोर्ड का पेपर था, इसे आप अच्छे से 24 मार्च के लिए ज़रूर तैयार करके जाएं। बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पर प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। शहर में फैले संक्रामक बीमारी की तरह जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है। और निम्नलिखित विषयों पर अपनी भाषा में शैली में आपको निबंध लिखना है। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी की राजनीति, देश की समृद्धि और विकास, समाचार पत्रों की भूमिका, इन चीज़ों को अच्छे से आप देख कर जाएं। और ये देखो निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो आँखों के सामने हो, नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आँखों के आगे, आँखों के देखो जो आँखों के सामने हो से प्रत्यक्ष कहते हैं, जानने की इच्छा जानने वाला, जानने की इच्छा जानने वाला, जानकर ज्ञानी जिज्ञासु होता है, वो जानने की इच्छा जानने वाला जिज्ञासु होता है ना। तो इस प्रकार से सिंपल सा हमारा ये पेपर है और ये पूरा पेपर है। ठीक है, अब इसको अच्छे से आप तैयार कर लें।